आज से जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है PPTX। क्या होती है? PPTX। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास तमाम तर इसके बारे में मौजूद होता है। ठीक है, प्रूफिंग जैसे कि मैंने आपको वर्ड में बताया कि भाई हमारे पास इग्नोर अपर वर्ड। ठीक है, अपर केस में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं चेक कर देता हूं तो फिर उसके अंदर कोई भी मिस्टेक हो तो वो उसको रेड लाइन नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह अगर उसके अंदर कोई नंबर आ जाता है तो वो उसको रेड लाइन नहीं देगा। इसी तरह इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, अगर कोई फाइल एड्रेस खराब हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट से है, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन यहां पर अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा खुद ब खुद। ठीक है, और आपको बताएगा कि भाई ये। और इसी तरह फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं अभी ओके करता हूं, ठीक है, फाइल ब्लैंक से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर लिखता हूं पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 दफा लिखा मैंने। ठीक है, अब यहां पर उसने कहा डिलीट रिपीटेड वर्ड। क्यों कहा उसने? क्योंकि हमारे पास यहां पर ऑप्शन में और प्रूफिंग में क्या लिखा हुआ है, फ्लैग रिपीटेड वर्ड। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं और ओके करता हूं, ठीक है, और फिर उसने अंडरलाइन नहीं किया। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऑप्शन में आऊंगा और मैं प्रूफिंग में आके इसको फ्लैग रिपीटेड वर्ड को चेक करता हूं और ओके करता हूं तो देखो क्या किया उसने, दोनों के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन लगा दी। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो वो क्या कह रहे हैं, डिलीट रिपीटेड वर्ड। ये तो हो गया, फिर इस आगे भी एक क्या है, रिपीटेड वर्ड, तो वो क्या कह रहा है, डिलीट रिपीटेड वर्ड। ठीक है, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन के अंदर ये प्रूफिंग में आया कि फ्लैग कर दो रिपीटेड वर्ड को। इसी तरह अपर केस, ठीक है, फ्रेंच या इंग्लिश जो भी, ठीक है, और इसी तरह आप इसके अंदर कस्टम डिक्शनरीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई और डिक्शनरी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, न्यू डिक्शनरी में आओ और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वर्ड की डिक्शनरी फाइल है तो वो भी आप यहां से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन है। हमारे पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट चल जाती है या कोई काम करते करते, ठीक है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो क्या करेगा, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सेव करता है। तो हम यहां से उसको 1 मिनट कर देंगे तो हर 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा खुद ब खुद। और फिर वो क्या करेगा, कहां पर वो ऑटोमेटिक सेव करे, अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली गई है, ठीक है, तो वो लोकेशन आपसे पूछ रहे, ठीक है, आप यहां से उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, मतलब जब भी हम कंट्रोल S करते हैं तो ये इसमें आके हमारे पास सेव होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब भी फाइल ओपन होगी, ठीक है, जब भी फाइल ओपन होगी तो ये देखो क्या नाम लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 1। तो हमारे पास ये कहां से ऑप्शन नाम लिया इसने, तो यहां पर देखो, ठीक है, प्रेजेंटेशन 1। इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि आप कैशे, मतलब कितना पुराना डेटा इसके अंदर सेव रहे, तो वो 14 कैशे इसके अंदर सेव रख सकता है, मतलब 14 कॉपी के ऑप्शंस को अपने पास सेव कर सकता है। इसी तरह आप कैशे डिलीट करना चाहें तो यहां से उसका कैशे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह
कितनी दफा मैक्सिमम टाइम अनडू आप कर सकते हो, तो यहां पर कितनी दफा है 20 टाइम्स। आप यहां से इसको 100 कर दो, वो 100 दफा क्या कर सकते हैं अनडू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितनी दफा कंट्रोल Z Z Z Z करते जाओ तो वो 100 दफा का डेटा आपके पास सेव रखेगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह कस्टम रिबन, हमारे पास जो से ऊपर टैब्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास टैब्स हैं। अब जैसे इसमें डेवलपर टैब ऐड नहीं है तो आप करना चाहो तो यहां से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर पॉइंट का ऑप्शन है। ठीक है, फाइल के अंदर हमारे पास और ऑप्शंस हैं जैसे कि होम, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। अब जैसे ही हम पे होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, होम में हमारे पास न्यू है। ठीक है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है। ठीक है, और रिसेंटली जो हम लोगों ने फाइल्स ओपन की हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, न्यू में आते हैं तो हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल टेम्पलेट होते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप यहां पर जो इंटरनेट में टेम्पलेट पड़े हुए हैं वो भी आप यहां से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुझे टेम्पलेट्स दे दो। ठीक है, ये इसके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या किया उसने, स्कूल रिलेटेड टेम्पलेट्स दे दिए। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कहता हूं इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्या किया इसने, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेम्पलेट्स हमें दे दिए। अब मैं कंट्रोल ओ या ओपन के बटन पे आता हूं तो मेरे पास यहां पर वो शो करेगा। ठीक है, मैं अगर ब्राउज पे आता हूं, ठीक है, तो ब्राउज से मैं कहीं से भी अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन कर सकता हूं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास प्रेजेंटेशन की फाइल है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये कौन सा फाइल एक्सटेंशन है, PPTX। ठीक है, जो ऑफिस 2007 से पहले जितनी भी फाइल एक्सटेंशन थी वो पीपीटी में थी, लेकिन 2007 के बाद हमारे पास जो ऑफिस एक्सटेंशन है, ठीक है, पावर पॉइंट की, वो PPTX में कन्वर्ट होगी, चेंज होगी PPTX में। ठीक है, तो ब्राउज करके आप कहीं से भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो, जिस पीसी करो ब्राउज करो, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप यहां से उसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह फाइल की इन्फो आप देखना चाहते हो और यहां से आप उसके को लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ठीक है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम सेव करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को तो हम ऑप्शंस में जाके, टूल्स में जाके जनरल ऑप्शंस पे जाते थे और वहां पर हम लोग जाके पासवर्ड लगाते थे। तो यहां से भी आप इसको पासवर्ड लगा सकते हो, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो, ठीक है, या डिजिटल सिग्नेचर कोई लगाना चाहते हो, मार्क का फाइनल आप वो करना चाहते हो तो यहां से आप इसको पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरह इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी, यहां से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप चाहो तो इसका टाइटल लिख सकते हो, टैग लगा सकते हो, कौन सी कैटेगरी है ये आप यहां से इसको शो कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह सेव, आप इस प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो, किस नाम से करना चाहते हो, ठीक है, और कौन सी लोकेशन पे करना चाहते हो। अब यहां पर प्री डिफाइंड लोकेशंस जो मेरे पास जनरल ओपन होती हैं वो आ रही हैं। अगर आप जनरल ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप ब्राउज के बटन पे क्लिक करोगे और आप डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूं तो यहां से उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के इसके फॉर्मेट आ रहे हैं।
नॉर्मल जो होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो टेम्पलेट, ठीक है, 2007 से 2003 की टेम्पलेट वीडियो फाइल में इसको सेव करना चाहो, जितनी भी एनिमेशंस है वो सारी की सारी वीडियो की फॉर्म में आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। इसी तरह जेपीजी की फॉर्मेट में पिक्चर के उस पे सेव करना चाहते हो, पीएनजी फॉर्मेट में करना चाहते हो, ठीक है, पीडीएफ हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट मौजूद है, ठीक है। आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करो और ये उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सर वो एमपीईजी जो वीडियो वाला, इसमें जो भी प्रेजेंटेशन बनाई होगी वो एज अ वीडियो, उसके अंदर जो भी आपने एनिमेशन डाली होगी, जो भी ट्रांजिशन डाली होगी, वो सारी की सारी वीडियो की शक्ल में शो करेगा, ठीक है। इसी तरह टूल्स हमारे पास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरल ऑप्शन में आके आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई में भी जाके आप लगा सकते हो और यहाँ पर भी आप लगा सकते हो इन्फो में, ठीक है। उसके बाद सेव एज, अगर किसी फाइल की आपके पास ये फाइल सेव हो चुकी है, अब आपने इसकी एज इट इज कॉपी बनानी है, एज इट इज कॉपी बनानी है, या इसी फाइल को आप किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो हमारे पास सेव एज का बटन है, ठीक है। प्रिंट करना चाहते हो तो हमारे पास यहां पर प्रिंटर का ऑप्शन है कि ऑल स्लाइड्स को आप प्रिंट करो, ठीक है। फुल पेज पे प्रिंट करना चाहते हो या एक पेज के ऊपर आप दो स्लाइडें प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, 3 स्लाइडें प्रिंट करना चाहते हो विद नोट्स, ठीक है, या 4 स्लाइडें प्रिंट करना चाहते हो। अब स्लाइड 4 इस तरह हो रही है, आप ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर दो यहां से, ठीक है। लैंडस्केप पे कर दो तो लैंडस्केप पे हो जाएगा ये, फिर आगे हम लोग आगे भी जाके इसको देखेंगे, ठीक है। प्रिंट वन साइड, अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है जो दोनों साइड पे प्रिंट करता है तो आप यहां से बोथ साइड डिप्लेक्स प्रिंटर जो से होते हैं हमारे पास। इसी तरह आप चाहो तो यहां से उसको ग्रे स्केल में, ठीक है, कलरफुल में अगर करते हो तो कलरफुल में होगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर जो है वो कलरफुल नहीं है, इसी वजह से उसने ग्रे स्केल। अगर आप चाहो तो इसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, देखो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट जैसे मैंने किया तो यहां पर जो इसका बॉर्डर था वो खत्म हो गया, लेकिन ग्रे स्केल में वो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां से इसको अपने लिहाज से प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह सेव एज और एक्सपोर्ट दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट, अब मैं किसी और फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, जैसे कि क्रिएट वीडियो, जैसे हम लोगों ने सेव एज में देखा था। जिफ बनाना चाहते हो, ठीक है, सीडी में इसको वो करना चाहते हो, ये हैंडआउट्स की शक्ल में या किसी और फॉर्मेट में। जैसे मैं किसी और फॉर्मेट में करता हूं तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट आ रहे हैं। मैं प्रिंट वाला आता हूँ, देखो यहाँ पर क्या सेव एज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम सेव एज करते हैं वही काम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप इस प्रेजेंटेशन की फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज, ठीक है, या कंट्रोल प्लस W हमारे पास क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। Alt F4 एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं और कंट्रोल W जो है वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है, ठीक है। ये हमारे पास फाइल बटन था और इसको अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है।